दोस्तों हमारी आज की वीडियो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया जाएगा कि आखिर उन्हें बनाया किस तरह से जाता है। उनको बनाने का तरीका बहुत ही कमाल है और जब इंसान उन्हें देखता है तो हैरान रह जाता है। आज आपको सोने की ईंट के बारे में बताया जाएगा कि आखिर उसको किस तरह से तैयार किया जाता है। साथ ही साथ प्लास्टिक के खिलौनों के बारे में भी बताएंगे कि आखिर ये खिलौने जो बच्चों के लिए मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं, इनको तैयार किस तरह से किया जाता है। पेंसिल जो बचपन में आप लोगों ने जरूर इस्तेमाल की होगी, वो किस तरह से तैयार की जाती है यकीनन आप लोगों को पहले मालूम नहीं होगा। तो दोस्तों ये तमाम चीजें और बेशुमार किस्म की चीजें आखिर उनको तैयार किस तरह से किया जाता है, आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हमारी आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और आपको मालूम होगा कि आपकी जिंदगी में जो आम चीजें दिखाई देती हैं, जिनको बनाना आपको काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है और आपके जहन में ये सवाल भी आता है कि आखिर इनको किस तरह से तैयार किया जाता है, तो आज की वीडियो देखने के बाद ये सवाल आपके जहन से निकल जाएगा। हमने बहुत मेहनत के बाद ये तमाम चीजें जो है, इंफॉर्मेशन जो है इनकी कलेक्ट की है कि आखिर इनको बनाया किस तरह से जाता है। इसलिए वीडियो आखिर तक देखना आप सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप सभी लोगों को येलो चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं, उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर सोने की ईंट किस तरह से तैयार की जाती है। सोने की ईंट आप लोगों ने तस्वीर में देखी होंगी, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने असल में भी सोने की ईंट जो है वो देखी होगी और किसी को भी ये मालूम नहीं होगा कि आखिर इसको तैयार किस तरह से किया जाता है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आज की वीडियो देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि खवातीन ने जो सोने की चेन पहनी होती है या करे पहने होते हैं, उनको किस तरह से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसको तैयार करने के लिए बेकार जो सोना है उसको लिया जाता है और आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, यानी उसे आग में पकाया जाता है और सोने को अच्छी तरह पकाया जाता है और उसको लिक्विड की फॉर्म में बना लिया जाता है। जब वो लिक्विड बन जाता है तो उसे लोहे के एक सांचे में डाला जाता है और उसकी सांचे में जब वो डालने के बाद ठंडा होता है तो उसे उससे बाहर निकाला जाए तो वो बिल्कुल सोने की एक ईंट बनकर सामने आ जाती है और इसको तैयार कर लिया जाता है। इसी तरह अब आपको बताते हैं कि आखिर चेन और करे किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों करे बनाने का तरीका भी यही है कि सोने को अच्छी तरह पकाया जाता है, उसको गर्म माइश दी जाती है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जब वो गर्म हो जाता है तो जिस डिज़ाइन का वो एक सांचा होता है, उस डिज़ाइन में डाल के उसको गोल करे की शक्ल दे दी जाती है और आपका कड़ा तैयार हो जाता है। फिर एक मशीन आती है जिसे CNS मशीन कहा जाता है। इसमें आप कंप्यूटर के जरिए डिज़ाइन फीड कर देते हैं, ये मशीन काम करती है और उस तरह से डिज़ाइन बनाती है और इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं वो हमें चेनें तैयार होती दिखाई देती हैं और मोतियों के ऊपर भी काम इसी मशीन की मदद से किया जाता है और इस तरह के सोने के डिज़ाइन जो सेट्स बनाए जाते हैं वो तैयार होकर मार्केट में आते हैं और ख़वातीन उन्हें पहनकर खूब महसूस होती हैं। दोस्तों यकीनन आपको आज मालूम हो क्या होगा कि आखिर सोने की ये ईंट, चेन और करे किस तरह से तैयार किए जाते हैं। आपको हम बताते हैं कि ये जो प्लास्टिक शीट्स हैं या ये पंखे जो हैं, इनको प्लास्टिक की शीट से किस तरह से तैयार किया जाता है, यानी फैन मेकिंग मशीन के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि प्लास्टिक की शीट्स ली जाती हैं, उसके टुकड़े किए जाते हैं और उसके बाद कॉपर वायर्स जो हैं वो लगा दी जाती हैं। कॉपर वायर्स को लगाने के बाद उसे मशीन में डाला जाता है और ये काम मशीन बहुत तेज़ी से करती दिखा देती है। उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है, उसके ऊपर मेटेलिक की सारी चीज़ें की जाती हैं। तमाम कोटिंग के बाद उसके ऊपर एंटी रस्ट के हवाले से कोट किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। दोस्तों इसके बाद उसे तैयार किया जाता है और पंखा पूरा शेप में आ जाता है और जो उसके पर बनाए जाते हैं उसके लिए एल्यूमिनियम की शीट्स ली जाती हैं, उनकी कटिंग की जाती है, उसको एक ख़ास किस्म की शेप दी जाती है ताकि वो हवा जो है उसके मुताबिक तेज़ कर सके और फिर उसमें होल किए जाते हैं ताकि उसके पेज जो है वो लगाए जा सके। एंगल्स तैयार कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर बाद में आखिर में जाकर पेंट किया जाता है और उसके बाद कंपनीज अपना अपना ऊपर जो मोहर है या सिग्नेचर जो है वो लगाती दिखाई देती है।
अब आपको वाटर टैंक के बारे में बताते हैं कि आखिर वाटर टैंक मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, इसके लिए प्लास्टिक पाउडर लिया जाता है और उसे मोल्ड, एक मशीन है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। वो एक पाउडर होता है जो उसके अंदर जाता है और वो उसके अंदर काम करता है। उस मशीन को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। उसके बाद वो चेक किया जाता है कि वो साइडों पर चिपक गया है या नहीं। उसके बाद एक पूरा मशीन को टाइम दिया जाता है। उसके बाद मशीन खोली जाती है और जब वो ठंडी हो जाती है तो उसको खोलकर अंदर से टैंक बाहर निकाल लिया जाता है। अब आपको प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताते हैं, यानी इसमें बहुत से बच्चों के खिलौने भी शामिल हैं। बहुत सी कुर्सियां देखी होंगी जो तैयार की जाती हैं और आपके जहन में होगा कि आखिर ये प्लास्टिक की कुर्सियां बनाई किस तरह से जाती हैं। तो आइए इसके बारे में बताते हैं। ये बहुत ही आसान सी एक चीज़ है और जिसको मशीनों की मदद से तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए प्लास्टिक दाना इस्तेमाल किया जाता है, जो HDP का इस्तेमाल भी इसमें ज़्यादा होता है। इसमें किया ये जाता है कि उसको पिघला लिया जाता है, पिघलाकर लिक्विड बनाया जाता है, यानी कि प्लास्टिक दाने को हीट में रखा जाता है, पिघल जाता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद उसके अंदर हवा भर दी जाती है मशीनों की मदद से, जिस तरह की उसको शेप देनी होती है। और हवा बनने के बाद आप देखेंगे कि बैट आपको बिल्कुल तैयार दिखाई देगा। इसी तरह लोटे भी बनाए जाते हैं, यानी लोटों को भी इसी तरह से शेप दे दी जाती है, उनमें हवा भर दी जाती है। उसके बाद उन्हें निकाल लिया जाता है। दोस्तों, उनको कंप्रेस किया जाता है, फिर हवा भर दी जाती है और फिर उसे अलग कर लिया जाता है मशीन को खोल के, और फिर उसकी शेप हमें सामने दिखा देती है। इसी तरह मग्स जो हैं उनको भी इसी तरह से बनाया जाता है और बच्चों के खिलौने जो हैं वो भी इसी आले की मदद से तैयार किए जाते हैं। बॉल्स जो हैं वो भी इसी मशीन से बनाई जाती हैं। कुर्सियों बनाने का तरीका जो है वो भी यही बताया जाता है कि कुर्सियों को भी इसी प्लास्टिक दाने से बनाया जाता है, जिसमें HDP का इजाफा भी कर दिया जाता है और वो बनकर सामने आ जाती हैं। दोस्तों, फैक्ट्रीज में बहुत तेजी के साथ काम किया जाता है और वहाँ पर इन्हें निकाला जाता है, बनाया जाता है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की बातें हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मज़ीद चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। आपने एंड में हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में जानकर आप लोगों को हैरानी हुई कि उसको किस तरह से बनाया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि पेंसिल मेकिंग किस तरह से की जाती है, यानी पेंसिल को किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए क्ले पाउडर और ग्रेफाइट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसको पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, इन दोनों चीज़ों को, और फिर कच्ची पेंसिल की शक्ल उन्हें दे दी जाती है। मजबूत उसे फिर किया जाता है मशीन के अंदर डाल के और वो बिल्कुल मजबूत एक पेंसिल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसी तरह कलर पेंसिल्स को किस तरह से बनाया जाता है उसका तरीका भी यही है। आप ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर कोई रंग डाल देते हैं और वो जिस रंग का पाउडर होता है उसी रंग की पेंसिल जो है वो तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि डिज़ाइनर डिनर सेट किस तरह से बनाए जाते हैं। इसके लिए सिरेमिक और इसके अलावा उसमें मुख्तलिफ पाउडर डाला जाता है और सांचा एक तैयार किया जाता है। उस सांचे में उसे डाल दिया जाता है, फिर मशीन उसे अच्छी तरह से प्रेस करती है और सफ़ेद रंग का वो रूप जो है वो बिल्कुल ढाल लेता है। फिर उसमें आप डिज़ाइन के हवाले से उसके ऊपर डिज़ाइन रखते हैं, फिर उसे दोबारा से प्रेस किया जाता है और डिज़ाइन जिस तरह से आप उसके ऊपर प्रिंट करना चाहेंगे वो मशीन के प्रेशर से बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन उस पर प्रिंट हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाइप किस तरह से बनाए जाते हैं। पाइप यानी PVC पाइप जिसे कहा जाता है। दोस्तों, इसके लिए एक मशीन होती है जिसके अंदर पाउडर वगैरह डाल दिए जाते हैं PVC के हवाले से और फिर उसको पिघलाया जाता है। जब वो पिघल जाता है तो उसको सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद उसे दोबारा से लिक्विड में तब्दील किया जाता है और फिर उसको एक शेप दे दी जाती है जिस शेप में उसे बनाना होता है, और राउंड शेप में, और उसके अंदर हवा भर दी जाती है। फिर उसका पूरा पाइप वो बन जाता है। फिर उसको टेप के ऊपर रैप करके पैकिंग करके भिजवा दिया जाता है। इसी तरह PVC बॉल्स जो बच्चे अक्सर प्लास्टिक की बॉल से खेलते दिखाई देते हैं वो भी इसी तरह से बनाई जाती हैं। PVC पाउडर लिया जाता है, उसको मशीन में डाल के घुमाया जाता है, मिक्स किया जाता है, गर्म पानी उसमें डाला जाता है और फिर उसको हवा के ज़रिए फुलाकर वो एक छोटी सी बॉल जो है वो वजूद में आ जाती है। इसी तरह चाय के मग भी इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। रॉ मटेरियल लिया जाता है, पानी, मिट्टी और केमिकल्स कुछ डाले जाते हैं। उसके बाद उसे शेप तैयार की जाती है कप की शेप बनाने के बाद उसको एक ख़ास तरीके से गुजारा जाता है मशीनों में से। उसके बाद उसके ऊपर हैंडल लगा दिए जाते हैं, पेंट कर दिया जाता है और फिर उसे पैकिंग के बाद मार्केट में पहुंचा दिया जाता है।
तो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की बातें आज की वीडियो में हमने आपको बताई कि आखिर ये छोटी छोटी चीजें जो आपके घर में दिखाई देती हैं इनको तैयार किस तरह से किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। हमारे वीडियो सेक्शन में भी जाएगा, वहां पर भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।